हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीवी लर्न प्रोग्रामिंग। आज हम लर्न करेंगे कि हम अपना प्रोग्राम मोबाइल पे कैसे रन कराएंगे। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं इस पे कैसे प्रोग्राम रन कराएं। फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने तरीके से आपको बता दूं कि मोबाइल पे प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी कैसे रन करता है, तो आई विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। उससे पहले इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक माई कंटेंट, please subscribe, comment and share my video as much as possible. Okay, now let's learn. So आज का वीडियो इस पे है कि हम अपना जो प्रोग्राम है वो मोबाइल पे कैसे रन कराएंगे। बड़ा ही आसान है, मैंने कभी किया नहीं था, बट मैंने इस बार आप लोगों के लिए अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया एक ऐप जो इजीली अवेलेबल है, और उसकी रेटिंग चेक करी, वो 4 पॉइंट समथिंग था, 4.4 से ज़्यादा ही था उसकी रेटिंग, 4.3 था एक्चुअली। तो मुझे लगा, मैंने उस पर देखा, उसे प्रोग्राम रन कराया और मुझे लगा कि नहीं सही है उसको बता देना। ठीक है, अगर मोबाइल दिन भर हाथ में रहता है और आप मेरे वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के लर्न कर रहे हो सी लैंग्वेज, तो मोबाइल पे ही आपके पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप जो स्टेटमेंट मुझसे लर्न कर रहे हो, प्रिंट एफ, स्कैन ऑफ या इंटीजर बनाना या कोई भी फंक्शन मैं आपको जब सिखा रही हूँ, तो आप उसी पे रन करा के देख लें कि ये सच में रन करता है, उसका आउटपुट सच में ये आता है। ये मेरे इस तरीके से आप उसको रन करा सकते हो उस पे। चलिए सीखते हैं। तो पहला उसमें पहला स्टेप है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल स्टोर पे जा सकते हो, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर से एक डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है C/C++ कंपाइलर। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, और ये देखिए मैंने एक लगा अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो ऐप मैं आपको बता रही हूँ, ये जिस ऐप पे ये मेरा पूरा वीडियो जो है डिपेंड कर रहा है, वो ऐप ये है। अब कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर लो फिर उससे मैच ना करे मेरे फीचर, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हर ऐप का तरीका एक ही तरीके का होगा, वो उस पर काम करने का थोड़ा बहुत लाइटर डिफरेंस होगा, वो मुझे लगता है कि आप वो कर लोगे। फिर भी सेम कोई दिक्कत ना आए और सेम ऐप अगर आप डाउनलोड करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐप का नाम है C/C++ कंपाइलर। ओके, ऐसा दिखेगा, ये पर्पल कलर का एक आइकॉन है, इस तरीके का ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। अब ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, इट्स वेरी इजी। मोबाइल है तो जरूर आता होगा। नेक्स्ट, नाउ ये जब जैसे ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करो, अपना फिंगर रखो, वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये दिखेगा आपको, इसका फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, ये ऐसे ही ओपन होता है। इसमें C++ का एक प्रोग्राम आता है फर्स्ट, ये छोटा सा प्रोग्राम है C++ में, एक नंबर लेके प्रिंट कर रहा है। C++ में सी कंप्लीट करने के बाद C++ पे वीडियोस बनाऊंगी मैं, वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ईजी है सीखने के लिए, बट पहले सी तो ये ऐसे ही खुल जाएगा। ये इसमें चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नीचे का ये जो है ना, 3 चीजें हैं, 4 एक्चुअली, C++ कंपाइलर, इनपुट आउटपुट और रेफरेंसेस, ये बड़े काम के हैं, इन्हीं से हमें लेना देना है। इवन ये इनपुट आउटपुट हमें चाहिए, और ये जो खुला हुआ है वो C++ कंपाइलर है, ये जो ओपन है, तो इसको खोलना है सबसे पहले आपको। नेक्स्ट, ये है हाउ टू राइट प्रोग्राम। आपको क्या करना है, इसमें C++ या सी में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मोबाइल पे, कीबोर्ड जो है लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे तो आराम से है, सब दिख जाता है, बट मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल है। मोबाइल में ABCD और 1 2 3 आगे होते हैं, फिर एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करोगे तो स्पेशल सिंबल्स आते हैं। बट इस ऐप में मैंने एक खास बात देखी कि जो प्रोग्राम में जो स्पेशल सिंबल यूज होते हैं, सब ये ऊपर, ये कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कहीं जाना ही नहीं है, आपको अपना कीपैड यूज करना ही नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस। अब ये बटन क्लिक करोगे तो आगे बढ़ता जाएगा और सिंबल्स आते जाएंगे, और ये बटन क्लिक करोगे तो पीछे चलता जाएगा। तो सारे सिंबल जो प्रोग्राम में यूज होते हैं, सेमी कोलन, पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, इक्वल टू, डॉट, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कॉमा, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। इस ऐप के साथ यही बड़ी खास बात है, बहुत सही है ये। आपको अपना कीपैड यूज करना ही नहीं है, अपना कीपैड यूज करना है, आपको प्रिंट एफ अल्फाबेट यूज करना है तो इसको यूज करना है, बट कोई स्पेशल सिंबल यूज करना है
सेमीकोलन यूज करना है तो फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं अपना उसमें टाइम भी लगता है कि कीपैड चेंज कर रहे हो, न्यूमेरिक से सिंबल पे जा रहे हो, स्पेशल सिंबल पे जा रहे हो, फिर उसको ढूंढ रहे हो कहाँ है सेमीकोलन, कहाँ है सिंगल कोट्स, कहाँ है डबल कोट्स, कहाँ है ब्लैक बैक स्लैश, कहाँ है। तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस वाला जो बार है इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके मैंने प्रोग्राम लिख दिया, और ये प्रोग्राम मैंने पहले भी बता रखा है, बट मैं यहाँ वाइड लगाती हूँ। मेरी आदत है, बेसिकली 10 सालों से यूज करते आ रही हूँ, तो वाइड लगाती हूँ। तो ये मैंने इसलिए बाद में डाल रखा था कि शुरू में ही हर चीज, शुरू में कॉम्प्लेक्स चीजें डिस्कस करने से थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा था कि फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगी, मेरा एक लेक्चर होगा उस पर, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, व्हाट इज रिटर्न टाइप, तो मैं डिस्कस कर लूंगी। बट चलिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ वाइड यूज करती हूँ। वाइड का मतलब होता है नो रिटर्न, मतलब ये फंक्शन मेन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम ये लाइन नहीं लगाते हैं। इसमें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ये चीज, नई चीज सिखा देते। इस वीडियो में कुछ है ही नहीं, इस वीडियो में सिर्फ है कि कैसे प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को मोबाइल पे रन कराना है, तो एक सिंपल सी चीज यहाँ लर्न कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ इंटीजर लिखेंगे तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा एक इंटीजर वैल्यू। फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होता है, पिछले वीडियो में मैंने XQRT फंक्शन बताया था, जो एक डबल वैल्यू लेता था और डबल वैल्यू रिटर्न करता था। जैसे 4 लिया तो 4 का SQRT निकाल के वो रिटर्न करता है। सिमिलरली जब हम यहाँ void यूज करते हैं, void मतलब नो रिटर्न टाइप, तो मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ void यूज, मैं जनरली void यूज करती हूँ। इसका कोई मतलब ही नहीं है क्या इसका मेन फंक्शन से रिटर्न करा के हम करेंगे क्या, कोई यूज नहीं होता है। बट इसको एक और तरीका है मेन को यूज करने का, यहाँ इंटीजर लिखोगे, INT आप लिखोगे, तो आपको यहाँ रिटर्न कुछ कराना पड़ेगा, जीरो की जगह कुछ भी हो सकता है, नॉट फिक्स कि आप जीरो ही कराओ। ये कंपाइलर को रिटर्न कर रहा है, इसका वैसे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 50 करा लो, 100 करा लो, 1000 करा लो, क्या करोगे रिटर्न करा के, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसको। तो सिमिलरली ये वाइड लगाते थे तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं होती थी, और यहाँ INT लगाए हैं तो इसकी जरूरत है। मेरे पुराने प्रोग्राम आप देखोगे, पुराने वीडियोस में, तो आप यहाँ वाइड लगा दो, VOID, जो कि कीवर्ड है, और तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइड मतलब नो रिटर्न टाइप, तो वी विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। बट अगर हम यहाँ पे INT लिखेंगे तो यहाँ पे इंटीजर 0 लगाना पड़ेगा। ये मेन को यूज करने का अनदर तरीका है, और मेन पता है कि पहले से हमें पता है कि मेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। मेन का मतलब ये सी का प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट। प्रोग्राम रन कराने के लिए कुछ नहीं करना है। प्रोग्राम रन कराने के लिए सिर्फ इस वाले बटन पे क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर का ये बना हुआ है। इस ग्रीन कलर के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई बटन नहीं दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर दो, प्रोग्राम रन कर जाएगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर बना दिया, अगर सेमीकोलन यहाँ डिलीट कर देंगे तो ये एरर आएगा, एरर स्क्रीन आएगी जब आप इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे ये स्क्रीन आ जाएगी, और इस स्क्रीन पे सारी चीजें हैं। इस पे क्लिक करोगे वापस प्रोग्राम पे आ जाओगे। यहाँ पे ग्रीन वाले बटन पे क्लिक किया, प्रोग्राम रन कर गया। ठीक है, ओके। चलिए, अब पुराने वाले प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमने लिख दिया, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको रन कराने के लिए आप क्या करो, आउटपुट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई इनपुट नहीं है, पुराने वाले प्रोग्राम में मैंने छोटे से प्रोग्राम जो बनाया था उसमें सिर्फ एक अपना नाम प्रिंट कराया था, तो उसको प्रिंट कराने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट, ये इस पे प्रोग्राम लिखा था, देखो ये वाले टैब पे मैंने प्रोग्राम लिखा था, और आउटपुट पे क्लिक कर दिया, विनीता प्रिंट होके आ गया, क्योंकि उसमें एक ही लाइन थी, विनीता प्रिंट करना, आ गया। इसमें सेलर एसआर गैसेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, मोबाइल ऐप है, इसमें उसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। बट कभी जरूरत पड़े, आगे आपको लगे पुरानी गंदी स्क्रीन आ रही है, या आपको स्क्रीन आपके अपने प्रोग्राम में कहीं आपको कुछ प्रिंट कराने के बाद स्क्रीन क्लियर करके फिर कुछ प्रिंट कराना है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। फिर आपको कुछ वेट कराना है फॉर कुछ मैसेज प्रिंट करा के, आप चाहते हो कि यूजर उसको अच्छे से पढ़ ले, और आप चाहते हो यूजर पहले उससे एक्सेप्टेंस लेने के लिए कि प्लीज रीड द मैसेज केयरफुली, और फिर आप चाहते हो कि अगर उसने पढ़ लिया है तो इंटर प्रेस करें, तो आप गेट चेंज लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बट आपके प्रोग्राम में आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, कुछ आपने सोच रखा है, स्क्रीन क्लियर करानी है या गेट चेंज यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो। बस सिंपली मैंने इसमें सिर्फ प्रिंटिव यूज किया था, जिसमें विनीता प्रिंट कराया था, और आउटपुट बटन पे क्लिक किया तो ये आउटपुट आ गया। सिंपल है, इसमें कुछ और कुछ कंपाइल नहीं करना, रन नहीं कराना, बटन्स दिए हुए, यहाँ प्रोग्राम लिखना है, यहाँ आउटपुट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर मैंने सोचा कि इनपुट करा के दिखा देती हूँ एक प्रोग्राम में, जब मैं बता ही रही हूँ कि हाउ टू रन प्रोग्राम ऑन मोबाइल, तो ये भी बता देती हूँ, इनपुट वाला भी बता देती हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर प्रोग्रामिंग में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो आपको स्कैन ऑफ
सिर्फ प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। ये अब तक आ जाना चाहिए। मेरे ये 6th वीडियो है, 6 वीडियो होगा मेरा ये, जिसमें कंटेंट है बेसिकली, जिसमें लर्निंग है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इसको इस मेरे 6 वीडियोस देखने के बाद आप बिल्कुल कैपेबल हो जाओगे प्रोग्राम बनाने के सी में, जिसमें सिंपल स्कैनअप फंक्शन है, सिंपल प्रिंटअप फंक्शन है, और इंटीजर वेरिएबल को लेके, फ्लोट वेरिएबल को लेके, कैरेक्टर वेरिएबल को लेके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर है? तो फिर मैंने सोचा मोबाइल पे बता ही रही है तो एक प्रोग्राम बना देती हूँ जिसमें एक इनपुट ले रहा है। इसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, INT नंबर, इसको मैं बता भी देती हूँ। INT नंबर मैंने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है और सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है। प्रिंट ऑफ इंटर नंबर मैं एक इनपुट कराना चाहती हूँ और उसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ नंबर में। तो स्कैनफ का ये सिंटेक्स होता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि स्कैनफ के साथ एंड सिंबल लगाते हैं नंबर। क्यों लगाते हैं बता रहा है मैंने, %d यूज कर लिया मैंने। ये क्यों लगाते हैं बता रखा है, इंटीजर यूज किया इसलिए। फिर मैंने उसी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करी है, और ये नीचे चला गया, कि जो मैंने वैल्यू इनपुट कराई है वो प्रिंट करना है। ठीक है, और ये इंटीजर यहाँ लिया है इसलिए रिटर्न लिया है। अगर हम यहाँ वाइड लिखोगे आप तो यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें ये प्रोग्राम बनाने के बाद ये कहाँ लिखा है, C++ कंपाइलर वाला जो टैब था वो मैं यहाँ लगाना दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट, ये वाला है ना, ये इस पे लिखा है मैंने प्रोग्राम, और जैसे मैंने इनपुट पे क्लिक किया ये स्क्रीन आ गई। ये स्क्रीन हो गई इनपुट देने के लिए। अब यहाँ पे इनपुट कोई भी नंबर इनपुट कर दो, आप अपने कीपैड से टाइप कर दो कोई भी नंबर। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही नंबर लिया है, एक ही वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, ये एक ही एक्सेप्ट करेगा। भले आप इसमें 10 इनपुट कर दो कुछ नहीं होएगा, 10 ये मना भी नहीं करेगा आपको। सिंपल मोबाइल ऐप है, आप इसमें 50 नंबर डाल दो, बट ये एक्सेप्ट सिर्फ एक ही नंबर करेगा। जो ऊपर मैंने नंबर वन यहाँ दिख रहा होगा, नंबर 1 पे जो मैंने ये नंबर 45 इंटर करा है, बस यही जाके वो नम में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आपको वो आउटपुट आपके प्रोग्राम में ये नम में जाके स्टोर हुआ, फिर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप आउटपुट पे चले जाओ। ठीक है, आउटपुट पे क्लिक करो। जैसे आउटपुट पे क्लिक करोगे आप, ये लिख के आ जाएगा। मैंने यही लिखा था अपने प्रोग्राम में, ये रहा, इंटर नंबर, यही लिखा था मैंने, गड़बड़ जानबूझ के लिखा है मैंने उसमें। मैंने होना चाहिए इंटर नंबर गिवन नंबर इज 45। ये इंटर नंबर देखो यहाँ पे मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है CLR/SCR का यूज बताने के लिए, फिर से कि जितनी बार रिपीट करूंगी उतने अच्छे से आपको आ जाएगा। अब देखो इंटर नंबर ही मैसेज, जब हमने प्रोग्राम को रन करा रहा है इंटर नंबर आया, ठीक है, उसके बाद हमने नंबर इनपुट में जाके नंबर एंटर कराया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है गिवन नंबर इज 45। बीच में कोई स्क्रीन क्लियर नहीं करी, तो देखो ये सारा साथ में छप के आ गया। जबकि ये कि हमें क्या चाहिए था, अच्छा ये लगता कि लिख के आता गिवन नंबर इज 45, अच्छा ये लगता ना। तो हमें क्या करना था, जो प्रोग्राम था, ये पीछे पता नहीं इसमें पीछे नहीं जाता, अभी मैं इसमें दिखाती कि जो प्रोग्राम में जो थर्ड लाइन थी, फर्स्ट लाइन होगी इंटीजर नंबर बनाया मैंने, फिर सेकेंड लाइन में मैंने प्रिंट इंटर नंबर बोला, फिर थर्ड लाइन में मैंने इसको स्कैन कराया। स्कैन कराने के बाद अगर स्क्रीन क्लियर कर देते तो सिर्फ इतना छप के आता गिवन नंबर इज 45, वो ज्यादा अच्छा लगता। तो CLR/SCR का ये यूज है। यहाँ स्क्रीन फ्रेश आ रही है, मोबाइल ऐप है, इसलिए CLR/SCR हमने शुरू में नहीं लगाया, बट यहाँ रिक्वायरमेंट, ये देखो वो तो जबरदस्ती लगाते थे, यहाँ रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। CLR/SCR लगा के स्क्रीन क्लियर कर देते, फिर ये लाइन प्रिंट करा देते। ठीक है, तो थर्ड लाइन के बाद स्कैनफ के बाद स्क्रीन क्लियर करेंगे जब, तो ये आएगा। उसके बाद ये